जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल पावर टिप पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासें ले रहे हैं। उसमें ALP CPT2 के लिए क्लासें काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसमें साइंस वाला पोर्शन भी हम आगे की क्लास में देखेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला चल रहा है। तो लास्ट क्लास में मैंने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था, अलग अलग तरह के। तो आगे उसमें बढ़ते हुए क्लास को देखते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेट स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में? सेट स्क्वायर के बारे में। सेट स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ लिया था। सेट स्क्वायर जो बना होता है किसका बना होता है? तो पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है? पारदर्शी प्लास्टिक का आपका सेट स्क्वायर बनता है। ठीक है। सेट स्क्वायर में देखिए दो तरह का सेट स्क्वायर बनता है। इसमें एक तो बनता है 30 का, ठीक है, 60 का, 90 का। एक टाइप का ये होता है। दूसरे टाइप का मैंने बताया था, एक बनता है 45 का, दूसरा 45 का, तीसरा बनता है 90 का। तो ये मैंने आपको सेट स्क्वायर के बारे में बताया था। अच्छा, अगर डायग्राम की बात करें तो सेट स्क्वायर मैंने बताया, देखिए इस तरीके से आपका सेट स्क्वायर बनता है। ठीक है। इसमें आपका एक जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है। ठीक है। बाकी के जो दो कोण बनेंगे वो 45 के बनेंगे। तो ये तो एक टाइप का बन गया। ठीक है। अब रही बात दूसरे टाइप की सेट स्क्वायर की, तो उसमें क्या होगा आपका, देखिए उस टाइप के सेट स्क्वायर में आपको क्या होगा, देखिए इस टाइप का सेट स्क्वायर होगा आपका। ठीक है। ये बन गया आपका सेट स्क्वायर। इसमें आपका जो बनेगा, एक बनेगा 90 का, एक बनेगा 30 का और एक 60 का। तो इस टाइप से सेट स्क्वायर बनता है, मैंने बताया आपको। ठीक है। सेट स्क्वायर किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। इसका यूज किसके लिए करते हैं? ड्राइंग के बनाने के लिए किया जाता है। ड्राइंग में कोणों को मापने के लिए सेट स्क्वायर का यूज किया जाता है। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे हमारे अगले टॉपिक की, जो है सेट स्क्वायर का। कौन सा है? सेट स्क्वायर, सॉरी, अगला टॉपिक जो है हमारा चांदा का है, वो है प्रोटेक्टर। कौन सा है? प्रोटेक्टर। तो चांदा या बात करें प्रोटेक्टर, तो चांदा क्या होता है? कोण मापने के लिए काम आता है। सभी को पता है कि चांदा या प्रोटेक्टर जो होता है कोण के मेजरमेंट के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? कोण मापने में काम आता है। किसके लिए काम आता है? कोण को मापने के लिए काम आता है। ठीक है। इसकी आपको रेंज पूछ सकते हैं, 0 से 180 डिग्री के बीच में इसकी रेंज होती है। ठीक है। इसका मिनिमम कोण कितना होता है? 0 डिग्री। और मैक्सिमम कोण कितना होता है? 180 डिग्री। समझ में आ रही सभी को बातें? मिनिमम कोण कितना होता है? 0 डिग्री। और मैक्सिमम कितना होता है? 180 डिग्री कोण मैक्सिमम होता है। समझ में आ रही बात सबको है? ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रोटेक्टर में कोण मापने काम करता है। मिनिमम कोण कितना? 0 का, मैक्सिमम कितना? 180। इस टाइप से आपका प्रोटेक्टर बनता है, सबको पता है। ठीक है। यहाँ पर आपका 0 डिग्री मान जाता है, यहाँ पर 180 डिग्री, बीच में क्या होता है आपका? 90 डिग्री। तो इस तरीके से कोण मापने के लिए किसका यूज करते हैं? चांदे का। ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछते, जो जो खास बातें थी मैंने आपको बता दी है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम फ्रेंच कवर की। किसकी? फ्रेंच कवर की। ये हमने चांदा कर लिया है, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के बाद बात करते हैं फ्रेंच कवर की। फ्रेंच कर्व की। तो फ्रेंच कर्व जो बने होते किससे बनते हैं? ये भी पारदर्शी प्लास्टिक के, पारदर्शी प्लास्टिक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पारदर्शी प्लास्टिक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पारदर्शी प्लास्टिक के बने होते हैं। तो हमारा जो फ्रेंच कर्व होता है किसका बनाता है? किसका बना होता है? पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। इसका यूज किसके लिए करता है? अनियमित जो वक्र होता है, अनियमित जो हम डायग्राम बनाते हैं, अनियमित जो माफ कीजिएगा, अनियमित जो वक्र होते हैं उसको बनाने किसके लिए यूज करते हैं हम? फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? अनियमित वक्र को बनाने किसका यूज करते हैं? फ्रेंच कर्व का हम यूज करते हैं। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है। तो अनियमित जो वक्र बनाने के लिए यूज करते हैं? फ्रेंच कर्व का। तो इस टाइप से आड़ी टेढ़ी लाइन वाला ये आपका फ्रेंच कर्व बनता है। इसमें इस टाइप से बीच में संरचना बनी होती है। तो इससे आप क्या बना सकते हो? कोई भी डायग्राम बना सकते हो।
जो भी अनियमित वक्र होंगे, जैसे आयत वर्ग, इनके वक्र क्या होते हैं, नियमित वक्र होते हैं। अनियमित जिनकी कोई संरचना फिक्स नहीं होती, तो ये वक्र आप किससे बना सकते हो, फ्रेंच कर्व से आसानी से बना सकते हो। फ्रेंच कर्व किससे बना होता है, पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। और ये किससे, ये इसका यूज किसके लिए करते हैं, ये अनियमित वक्र को बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है, अनियमित वक्र को बनाने के लिए फ्रेंच कर्व प्रयुक्त होते हैं। अनियमित वक्र को बनाने के फ्रेंच कर्व का यूज किया जाता है। समझ में आई सभी को बातें। सबसे पहले हमने किसका यूज किया, प्रोटेक्टर का। प्रोटेक्टर किसके लिए आता है, कोण के मापने के लिए। रेंज कितनी होती है, 0 से 180 डिग्री होती है। मिनिमम कोण 0, मैक्सिमम कितना, 180। ठीक बात है। उसके बाद हमने देखा फ्रेंच कर्व किससे बना होता है, पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है, अनियमित वक्रों को बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनियमित वक्र यानी कि जिनकी कोई शेप निर्धारित नहीं होती, उनको बनाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। तो बातें ये सारी समझ में आई सबको। थम्स अप कर दीजिए एक बार वीडियो को। दोस्तों जो नए चैनल से जुड़ रहे हैं वो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम टॉपिक देखते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम आगे देखते हैं स्केल। क्या चीज, स्केल। क्या चीज, स्केल। तो स्केल किसके लिए होता है, बताइए। स्केल किसके लिए होता है, तो इसका प्रयोग सीधी लाइनों को खींचने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सीधी लाइनों को खींचने के लिए करते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है। और उसके अलावा इसका यूज किसके लिए करते हैं, तो उसके अलावा विमांकन हेतु, विमांकन को क्या बोलता है, डायमेंशन। क्या बोलता है, डायमेंशन। तो सीधी लाइनों खींचने के लिए स्केल को यूज करता है। उसके अलावा विमांकन लाइनों को ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ बोले तो चित्रित करने के लिए। किसके लिए, विमांकन लाइनों को ड्रॉ करने के लिए, यानी कि चित्रित करने के लिए। किसके लिए, विमांकन लाइनों को ड्रॉ करने के लिए, चित्रित करने के लिए। समझ में आ रही सब बात है, ठीक है। उसके अलावा स्केल किसका बना होता है, तो स्केल आपका किसका बना होता है, स्केल आपका स्टील का या पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। प्लास्टिक का बना होता है। तो माय डियर ये सभी बात समझ में आ रही है। स्केल का इसके लिए करते हैं, सीधी लाइन खींचने के लिए करते हैं। उसके अलावा विमांकन लाइनों को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। स्केल स्टील या पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। नॉर्मल जो खास बातें वो मैं बता रहा हूँ, ज्यादा इसमें बातें याद करने लायक नहीं है, ठीक है। तो उन्हीं बातों को देख रहे जो खास चीज है। बाकी हमको उल्ट सुल्ट कुछ नहीं पढ़ना। जो हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं नोट्स को तैयार कर रहा हूँ। तो आप भी मेरे साथ साथ नोट्स को जरूर तैयार कीजिएगा, ओके। अब जो हमारा है अगला टॉपिक, हमने स्केल कर लिया। पहले क्या पढ़ा था हमने, बताइए। पहले क्या पढ़ा था, प्रोटेक्टर। क्या पढ़ा था पहले, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के बाद हमने क्या किया, बताइए। प्रोटेक्टर बाद हमने क्या पढ़ा, इसको स्केल को पढ़ा, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे। आगे हमारा जो है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। कौन सा है, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ड्राफ्टिंग
टेम्पलेट। तो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट नाम से पता लग रहा है कि ड्राफ्टिंग टेम्पलेट यूज किसके लिए करेंगे, चित्रों को ड्रॉ करने के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, चित्रों को ड्रॉ करने के लिए करेंगे। समझ मारी बात सारे, ठीक है। तो इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, वक्रों को बनाने के लिए, अब वक्र कौन से होंगे वक्र बनाने के लिए, जैसे आयत, वर्ग, वृत्त। आयत बोल रहा है, आयत इन रेक्टेंगल, वर्ग यानी स्क्वायर, वर्त यानी सर्किल। आयत इन रेक्टेंगल, वर्ग यानी स्क्वायर, वर्त यानी सर्किल, ठीक है। आयत, वर्ग और वृत्त, उसके अलावा किसके लिए करते हैं बताइए, आयत, वर्ग, वृत्त, उसके अलावा हमारा जो होता है षट्भुज, षट्भुज आदि, ठीक है। इसका वक्रों को बनाने के लिए करते हैं, जैसे आयत, वर्ग, वृत्त, षट्भुज आदि को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका बना होता है, तो ये भी पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है, पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। तो माय डियर बताइए क्या पढ़ा हमने। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट का यूज इसके लिए करते हैं, वक्रों को बनाने के लिए करते हैं, जैसे आयत, वर्ग, वृत्त और षट्भुज आदि जो होते हैं, हेक्सागोनल जो शेप बनती है, षट्भुज जो बनते हैं उसके लिए, ठीक है। किसका बनता है, पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है, पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। तो देखिए किस टाइप से इसलिए बने होते हैं ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, देखिए तो इस टाइप से ड्राफ्टिंग टेम्पलेट आपने देखा होगा, है ना। और इस टाइप से इसमें शेप बनी होती है, ये आपका बना दिया मैंने षट्भुज। तो इस टाइप से जो शेप बनी होती है आपने देखा होगा, वो किसकी बनी होती है, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। तो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट का यूज किसके लिए करते हैं, वक्रों को बनाने के लिए करते हैं, जैसे आयत, वर्ग, वृत्त और षट्भुज की ड्राइंग या वक्र बनाने के लिए करते हैं। किसका बना होता है, पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है, पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। किस तरह के शेप होती है, इस तरीके से होती है। और उसके अलावा त्रिभुजाकार शेप भी हो सकती है, ठीक है। त्रिभुजाकार शेप में आपकी इस तरीके से, ठीक है, षट्भुज बन सकता है। उसके अलावा षट्भुज के अलावा अष्टभुज भी बन सकता है, सप्तभुज भी बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से शेप अलग अलग टाइप की बन सकती है। ये आपका वर्ग हो गया, ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है। तो अष्टभुज, भुजाएं, तो इस टाइप से अलग अलग शेप बनाई जा सकती है। अच्छा, इसमें छोटी बड़ी भी शेप भी हो सकती है। तो इस तरीके से काफी बड़े आकार का, छोटे आकार के भी हो सकते हैं, छोटे बड़े, ठीक है। तो इस टाइप से शेप इसमें ड्राफ्टिंग टेम्पलेट बने हुए। बचपन में आपने देखा होगा जब हम ड्रॉ करते थे, तो इस तरीके से इसमें बनाकर हम क्या करते थे, ड्राइंग को ड्रॉ करते थे। तो हमारा क्या एक ड्राइंग बन जाती थी। जैसे आयत बनाना तो इसमें बना के हम बना देते थे, षट्भुज बनाना तो इस तरीके से इसमें पेंसिल को ड्रॉ करके ऐसे बनाते थे, तो बन जाता था, नहीं बना था। अगर आयत बनाना तो इस तरीके से अंदर ड्रॉ कर दिया तो क्या बन गया, आयत बन गया। समझ मारी बात। तो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट को जिसके लिए करते हैं, ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, वक्र को बन। जैसे कौन कौन से शेप बन सकते हैं इससे, आयत बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, और षट्भुज वगैरह अष्टभुज जो शेप बनती है वो इससे बन सकती है। अच्छा, इसमें शेप कोई जरूरी नहीं है, छोटा बड़ा कितने भी आकार का बना सकते हैं इसमें। अब ये तो मैंने छोटा बना दिया इसको, इसमें हो सकता है कोई छोटा त्रिभुज भी हो, छोटा त्रिभुज भी बन सकता है। सर्किल है आपका, छोटा भी बन सकता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे गोले बने रहते थे उसमें, है ना। तो छोटे गोले इस तरीके से ऐसे, ये थोड़ा बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, इस तरीके से अलग अलग शेप के बन सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट किसके लिए करते हैं, वक्र को बनाने के लिए। जैसे आयत, वर्ग, वृत्त और षट्भुज किसका बनाता है, पारदर्शी प्लास्टिक का बनाता है। तो ये सभी बातें आपने नोट डाउन की यानी कि बताइए मुझे, ठीक है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बात सभी समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही, बताइए, आ रही है समझ में, ठीक है। अब हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं पेंसिल के बारे में, जो हमारी ड्राइंग सामग्री है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेंसिल में से, ठीक है।
इनमें ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हार्ड, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे किस तरह बने होते हैं या, ठीक है। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट जो है पेंसिल का, किसका, पेंसिल। तो पेंसिल तो वैसे सबको पता है, पेंसिल किसके लिए आती है, ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए आती है। लेकिन हमसे पूछा क्या जाएगा, किस किस ग्रेड की पेंसिल बनी होती है, कौन सी ग्रेड की पेंसिल नरम होती है, कौन सी ग्रेड की पेंसिल कठोर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले पेंसिल के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। पेंसिल किससे बनी होती है, तो सबको पता है पेंसिल किससे बनी होती है, तो ये ग्रेफाइट से बनी होती है। किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से या चीनी मिट्टी से। बुक में आपको जो निम्मी वाली बुक है उसमें ग्रेफाइट या चीनी मिट्टी दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रेफाइट भी मान सकते हैं और चीनी मिट्टी भी मान सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आपकी लेड होती है, जिसको आप LED बोलते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट से या चीनी मिट्टी से या लेड से बनी होती है। किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से या चीनी मिट्टी लेड से बनी होती है। किससे बनी होती है, ग्रेफाइट या चीनी मिट्टी या लेड से बनी होती है। कौन बनी होती है, पेंसिल। समझ मारी बात। अब पेंसिल का अलग अलग वर्गीकरण किया है, समझ मारी बात। पेंसिल का क्या क्या अलग अलग वर्गीकरण किया है, तो ये वर्गीकरण किस आधार पर किया है, इसको हम आगे देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेडों के अनुसार पेंसिल, ग्रेडों के अनुसार पेंसिल, ठीक है। BIS ने ग्रेडों के अनुसार पेंसिल को मापा है कि किस किस ग्रेड की पेंसिल बन सकती है। समझ में आया सबको, ठीक है, हाँ, किस किस ग्रेड की पेंसिल बन सकती है, तो ये हमको दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेडों के अनुसार, तो कठोर ग्रेड की, कठोर ग्रेड यानी कि हार्ड, ये पेंसिल क्या होगी, हार्ड, क्या होगी, कठोर ग्रेड की जो पेंसिल होगी वो क्या होगी, हार्ड होगी, काफी हार्ड, कैसे, मजबूत काफी होगी। इसका यूज पूछते हैं कठोर ग्रेड की पेंसिल का, तो इसका उपयोग हल्की लाइनों को खींचने में करते हैं, खींचने में करते हैं। जैसे कठोर ग्रेड है, ठीक है, जैसे हमारी ड्राइंग बोर्ड बना होता है, सॉरी ड्राइंग शीट जो हमारी होती है, ठीक है, ड्राइंग शीट में हम जब ड्राइंग बनाते हैं, समझ हमारी बात, जब हम ड्राइंग शीट, जैसे मान लीजिए बोर्ड है हमारा, ये ड्राइंग शीट मान लीजिए इसको, अब ये ड्राइंग शीट पर मैंने क्या बनाया, बॉर्डर बनाया, क्या बनाया, बॉर्डर बनाया, ड्राइंग शीट पर मैंने क्या बनाया, बॉर्डर बनाया। समझ हमारी बात। ये मान लीजिए बोर्ड को ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट मान लीजिए, इस पे मैंने क्या बनाया, आपकी बॉर्डर बनाया। समझ हमारी बात, क्या बनाया, बॉर्डर। तो इसका यूज किसके लिए करेंगे भाई, बॉर्डर जो लाइन बनेगी वो किससे बनेगी, कठोर ग्रेड वाली पेंसिल से बनेगी। समझ मारिए, जिन बच्चों ने ITA में ड्राइंग की है तो उनको पता होगा कि जो हम ड्राइंग करते हैं ड्राइंग शीट पर, उसका जब बॉर्डर बनाते हैं, ड्राइंग शीट पर जब हम क्या बनाते हैं, बॉर्डर, तो बोला जाता है कि 4H पेंसिल से बनाना चाहिए। किससे बनाना चाहिए, 4H से। क्यों, क्योंकि वो क्या होती है, हार्ड होती है और काफ़ी पतली होती है, महीन होती है, तो उसका यूज हम ज़्यादा करते हैं। समझ मारी बात। तो हल्की लाइनों को खींचने में करते हैं, बॉर्डर वगैरह आदि, ठीक है, हल्की लाइनों खींचने में करते हैं, तो ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे इसमें। हल्की लाइनों खींचने में किसका यूज करते हैं, कठोर ग्रेड का। तो इसके कौन कौन से टाइप की, ये तो इसका यूज हो गया कि यूज हल्की लाइनों करते हैं। कौन कौन सी टाइप की बनती है, जैसे 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H। 4H तक की ग्रेड की जो पेंसिल है हार्ड पेंसिल। समझ हमारी बात, समझ मारी ना बात सबको, बताइए, समझ मारी बात सबको, समझ मारी। तो कठोर ग्रेड की पेंसिल का यूज किसके लिए करेंगे, हल्की लाइनों को ड्रॉ करने में करेंगे। समझ मारी बात। हल्की लाइनों खींचने में किसका प्रयोग करेंगे, कठोर ग्रेड की पेंसिल का। किस किस टाइप की होगी, तो 9H, 8H, 7H, 6H,
5H और 4H। H का मतलब इसमें मतलब होता है हार्ड। क्या होता है? हार्ड। तो काफ़ी आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ हमारी बात। तो इसका यूज किसके लिए करता है? कठोर हल्की लाइनों खींचने में किसका यूज किया है? कठोर ग्रेड की पेंसिल का। पेंसिल में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? देखिए, पेंसिल में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि पेंसिल किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से, चीनी मिट्टी या लेड से बनी होती है। पेंसिल का पूछ ले किससे बनती है? लेड से बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है। ठीक है, बुक में चीनी मिट्टी का भी लिखा, कल को आपको ऑप्शन में चीनी मिट्टी दे दूंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो चीनी मिट्टी ग्रेफाइट से या लेड से, क्योंकि पेपर जो बनेगा आपकी आईटी की जो बुक्स होती है उसमें से बनेगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी। कल को अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दे, ग्रेफाइट लेड दोनों ही नहीं दे, और आपको चीनी मिल रहा है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि चीनी मिट्टी से भी बन सकती है। समझ में आ रही बात? हालांकि चीनी मिट्टी का यूज काफी कम करता है, अधिकतर यूज हम लेड का या ग्रेफाइट का करते हैं। चीनी मिट्टी एक उसका कालापन प्रदान करने के लिए होती है। समझ में आ रही बात? तो ग्रेडों के अनुसार पेंसिल की बात चल रही है, तो कठोर ग्रेड की पेंसिल यूज किसके लिए करेंगे? हल्की लाइनों को ड्रॉ करने के लिए, यानी खींचने में करते हैं। किस टाइप की बनती है? 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H। 9 से लेकर 4 तक चला दो, 9 से लेकर 4 तक को चला दो। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4। तो इस ग्रेड की जो भी पेंसिल आएगी, इस ग्रेड की जो भी पेंसिल आएगी वो सारी क्या होगी? हार्ड होगी। इस ग्रेड की जो भी पेंसिल आएगी वो क्या होगी? हार्ड होगी। समझ हमारी सबको ये बात है? तो पेंसिल में ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, अब हमको कुछ और ग्रेडों के बारे में भी सीखना है। कठोर ग्रेड का हमने पढ़ लिया, अब हम थोड़ा मध्यम ग्रेड का भी देख लें। मध्यम ग्रेड कौन सी होती है? समझ हमारी बात सबको? तो हमने कठोर ग्रेड का पढ़ा, अब देखते हैं मध्यम ग्रेड। मध्यम ग्रेड की पेंसिल है। कठोर ग्रेड में क्या क्वालिटी होती है कि पेंसिल से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, कठोर ग्रेड की जो पेंसिल होती है उससे जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो काफी हल्की होती है, पतली होती है। ठीक है, जो हम बॉर्डर लाइन बनाते हैं ड्राइंग शीट पर, उसको बनाने के लिए हम कठोर ग्रेड की पेंसिल का यूज करते हैं। जैसे 4H है, ठीक है, 9H है, 8H है। सबसे पूछ ले आपको अगर कि सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, तो 9H होती है। ठीक है, तो ये बात है। अब बात करते हैं हम मध्यम ग्रेड की। तो मध्यम ग्रेड की जो पेंसिल होती है इसका यूज किसके लिए करते हैं हम? देखिए, इसका उपयोग अक्षरांकन, अक्षरांकन का मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक टॉपिक आता है आपका जिसको हम बोलते हैं लेटरिंग। लेटरिंग का मतलब ये होता है कि आपने जैसे अल्फाबेट लिखा है ए, ठीक है, ये आपने लिखा है बी, तो ये किस शेप में कितना लिखा जाएगा और इसकी हाइट और विड्थ कितनी होगी, यानी हाइट कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसके बीच का गैप कितना होगा। तो ये सभी अक्षरांकन वाला टॉपिक आता है, उसमें आता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। ठीक है, तो अक्षरांकन लेटरिंग में, उसके अलावा विमांकन में, विमांकन में किसमें? अक्षरांकन में, और इसका अक्षरांकन विमांकन आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है। अक्षरांकन विमांकन आदि में किया जाता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? बताइए मुझे, बताइए। ठीक है, तो अक्षरांकन विमांकन आदि करने के लिए मध्यम ग्रेड पेंसिल यूज करेंगे। अब कौन कौन से टाइप की पेंसिल आएगी इसमें यह नहीं होता है। 3H, 2H, H, HB, ठीक है, और बी ग्रेड, और बी ग्रेड। समझ हमारी बात? 3H, 2H, देखिए जो मैंने श्रेणी बताई थी पेंसिल की, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H। 9H, 8H, 7H, 6H और 5H। तो वो सारी पेंसिल हम किसके लिए करते हैं यूज? कठोर टाइप की पेंसिल होती है, और हम उसकी जो बॉर्डर लाइन वगैरह होती है, मेन लाइन खींचने के लिए उस टाइप का पेंसिल यूज करते हैं। अब ये ग्रेडिंग कहाँ से हो रही है? 3H, 2H, H, HB और B से। तो 3H, 2H, H, HB और B, तो ये सभी पेंसिल अधिकतर हम जो
ड्राइंग शीट जब बनाते हैं, ठीक है, जो ड्राफ्टमैन जो ड्राइंग शीट बनाता है तो अधिकतर जो पेंसिल का यूज करता है वो या तो करता है बी टाइप का या एच बी टाइप का। नॉर्मल जो हम यूज करते हैं पेंसिल वो कौन सी होती है, सबको पता है एच बी होती है। पता है नहीं पता, बताइए, होती है नहीं होती? तो नॉर्मल ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है, एच बी होती है। होती है नहीं होती? नॉर्मल ग्रेड की पेंसिल एच बी होती है, बाकी पेंसिलें भी होती है। बी का मतलब इसमें क्या होता है, बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है, गहरा। क्या होता है, गहरा। गहरा का मतलब ज़्यादा। जैसे ये अब मैंने लिखी है, एक लाइन खींची है, ये आपको दिख रही है, ठीक है। अब इसी लाइन को थोड़ा सा मैं ऐसे गहरा कर दूँ, इसको क्या बोलोगे, बोल्ड लाइनिंग नहीं बोलोगे, यानी गहरी रेखा। ये इसकी तुलना में क्या गहरी है, नहीं है ना? तो अक्षरांकन के कार्य में क्या होता है, जैसे आप अक्षरांकन करते हो, जैसे ये अल्फाबेट ए लिखा है, अब इसमें आपको अगर इसको गहरा करना है, जैसे इसको मान लीजिए यहाँ से लाइन खींच के आपने इसको क्या किया, बोल्ड कर दिया इस लाइन को, इस अक्षर को आपने अल्फाबेट को क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, तो उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, मध्यम ग्रेड की पेंसिल का यूज करना पड़ेगा। समझ में हमारी बात या नहीं आ रही? इसके ऊपर लाइन खींचने के लिए आप किसका करोगे यूज, कठोर ग्रेड की पेंसिल। हालांकि हम लेटरिंग वाले टॉपिक अक्षरांकन में नहीं जा रहे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको बता दें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की पेंसिल कहाँ पर यूज होती है, ठीक है। एच बी ग्रेड की पेंसिल का नॉर्मल हम ड्राइंग के कार्यों में करते हैं, और बी टाइप की पेंसिल का भी यूज करते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप से, तो आप सभी इनको जरूर उतारिएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम नरम ग्रेड की पेंसिल, ठीक है। देखिए अब आ रही है नरम ग्रेड, ये तो मध्यम ग्रेड थी, अब ये नरम ग्रेड। समझ में आ रहा? कौन सी ग्रेड, नरम ग्रेड। तो इसका उपयोग किसके लिए करेंगे हम, बताइए? इसका उपयोग मोटी और चमकदार, मोटी और किसके लिए, चमकदार लाइनों के लिए, मोटी और चमकदार लाइनों के लिए, चमकदार लाइनों के लिए करते हैं। तो ये बात मेरी समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को, बताइए? मोटी और चमकदार लाइनें खींचने करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एच बी लाइन, बी का मतलब इसमें बोल्ड ही होता है, मोटी लाइन खींचने के लिए। तो ये मैंने बात बता दिया आपको। हालांकि ये मध्यम ग्रेड होती है तो इसमें ज़्यादातर एच पेंसिलें मिलती है, थोड़ी बहुत इसमें एच बी और बी ग्रेड भी आ जाती है। इसमें हम ज़्यादा मोटी और चमकदार लाइन, देखिए मोटी हल्की जो लाइन बनेगी, जो पतली जो लाइन बनेगी वो चमकदार नहीं होगी। अब जैसे ये मैंने अल्फाबेट ऐसे ए खींचा है, अब मैंने इसी को क्या कर दिया, थोड़ा बोल्ड बना दिया, इसको घेरा बना दिया। क्या बना दिया, देखिए क्या बना दिया मैंने इसको, घेरा। दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा? समझ में आ रही है बात? देखिए तो ये बोल्ड आसानी से दिख रहा है, जबकि ये क्या है, हल्का है। ये तो आपको जो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ उस वजह से आपको थोड़ा मोटा लिख रहा है, बाकी आप इसको अगर पेंसिल से लिखोगे आपको ये आसानी से नहीं दिखेगा, वो भी पेंसिल के ऊपर डिपेंड। अगर एच बी से दिखा है तो फिर भी दिखेगा। अगर आप मान लीजिए कठोर ग्रेड की पेंसिल 4H वगैरह से या 9H या 8H से लिखोगे तो ये ए भी आपको नहीं दिखेगा। समझ में आ रही बात? तो मोटी और चमकदार लाइनों के लिए किसका यूज करेंगे, नरम ग्रेड की पेंसिल। तो मोटी और चमकदार लाइन जैसे इस तरीके से बनानी है तो आपको नरम ग्रेड की पेंसिल का यूज करना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बताइए? तो मोटी और चमकदार लाइनों के लिए नरम ग्रेड की पेंसिल का यूज करते हैं। देखिए तो अब इसमें कौन कौन सी टाइप की पेंसिल बनती है, देखिए जैसे 2B, 3B, 4B, 5B, तो इस टाइप की पेंसिलें बनती है जो हम यूज में करते हैं। समझ हमारी बात? उसके अलावा आपकी 6B और 7B तक भी होती है। समझ बात? तो 2 से लेकर 7 तक। समझ में? 2 से लेकर 7। बी का मतलब क्या, बोल्ड। बी का मतलब इसमें क्या, तो बोल्ड। बी का मतलब बोल्ड यानी मोटी लाइनें। बी का मतलब बोल्ड यानी मोटी लाइनें खींचने के लिए किसका यूज करेंगे, नरम ग्रेड का। मोटी लाइनों को और चमकदार लाइन खींचने किसका यूज करेंगे, नरम ग्रेड की पेंसिल का। मोटी लाइन और चमकदार लाइन खींचने किसका यूज करेंगे, आप नरम ग्रेड का यूज करें। उसके लिए अक्षांकन का जो काम है, विमांकन का जो काम है, विमांकन क्या होता है, जैसे आपने
जैसे यहाँ पर बात है विमांकन की, तो विमांकन क्या होता है, देखिए विमांकन भी अलग टॉपिक होता है ड्राइंग में, थोड़ा बहुत बता दो विमांकन में। जैसे आपने ये एक ड्राइंग बनाई, जैसे मान लीजिए ये आपने एक जैसे नॉर्मल रूप है एक शेप बना लेते हैं हम, जैसे आपने ये बना लिया, आयत बना लीजिए जैसे आप, ठीक है। अब इसकी मान लीजिए ये आपने ये 20 बना दी, ये आपने मान लीजिए ये भी आपने इसकी मान लीजिए 20 बना दी, तो इसी को हम विमांकन बोलते हैं। ये होती है आपकी डायमेंशन लाइन, और जो इसके ऊपर लिखा था वो होता है विमांकन, यानी बताना किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना कितने से mm में है, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग में जो मेजरमेंट बताता है वो हम किस में दिखाता है, mm दिखाता है, तो ये हमारा 20 है, ये हमारा 20 है। तो विमांकन का मतलब क्या होता है कि हम जो ड्राइंग की जो हम बताते हैं साइज, यानी कितनी लेंथ वगैरह है या कितना उसका व्यास है, तो उन सभी के लिए विमांकन का यूज किया जाता है, समझ हमारी बात। तो ये आपकी डायमेंशन लाइन, ज़्यादा इसमें हम डिटेल नहीं जाएंगे, ठीक है, समझ में। तो विमांकन इसी टाइप का होता है। तो विमांकन के लिए हम किसका यूज करेंगे, विमांकन अक्षरांकन के लिए हम मध्यम ग्रेड की पेंसिल यूज करेंगे। कठोर ग्रेड का यूज किसके लिए करेंगे, जो आपका बॉर्डर लाइन खींचनी होती है ड्राइंग शीट पर, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कठोर ग्रेड की पेंसिल का। कठोर ग्रेड की पेंसिल किसमें करते हैं, बॉर्डर लाइनों खींचने के लिए, समझ हमारी बात। बॉर्डर लाइन खींचने किसके लिए करते हैं, ड्राइंग शीट पर जो बॉर्डर लाइन है उसके लिए किसका यूज करते हैं, कठोर ग्रेड का। कठोर ग्रेड कौन कौन सी होती है, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H। अब बात करते हैं मध्यम ग्रेड, तो मध्यम ग्रेड यूज होती है अक्षरांकन, विमांकन आदि के लिए। कौन कौन से टाइप के थे, 3H, 2H, H और HB और B। तो इसमें आपके आगे मध्यम ग्रेड। नरम ग्रेड में मोटी और चमकदार लाइन खींचने के लिए करते हैं, ठीक बात आ रही है। तो 2B, 3B, 2 से लेकर 7 तक, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, तो ये सारी क्या होती है, नरम ग्रेड की पेंसिलें होती है। तो ये बात सभी को समझ में आ रही नहीं आ रही, बताइए मुझे। एक बार थम्स अप जरूर कीजिएगा जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। समझ में आ रही है बात सबको, आपको या नहीं आ रही, बताइए। बताइए, ठीक है। तो ये हमने पेंसिल सारी कर ली है। अच्छा, अब हम ये पेंसिल के मैंने ग्रेडिंग के अनुसार पेंसिल को बांटा है। अब हम पेंसिल के कार्य के अनुसार भी देख लेते हैं कि किस कार्य के अनुसार कौन सी पेंसिल ली जाएगी, ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि पेपर में इतना डिटेल से नहीं आएगा। जो खास खास बातें पेपर में पूछी जा सकती है वही मैंने इसमें शामिल की है, ठीक है, LPCBT2 के लिए आपके। देखिए, कार्य के अनुसार की बात करते हैं, कार्य के अनुसार, वो हमने ग्रेडिंग के अनुसार पेंसिल लिखी थी। अब ये देखते हैं कार्य के अनुसार पेंसिल। भाई पेंसिल का चयन तो करोगे ना, कौन सी पेंसिल का कहाँ यूज करना है, सुनो मेरी बात, कौन सी पेंसिल का कहाँ यूज करोगे, ठीक है। तो 2H पेंसिल सबसे पहले, 2H पेंसिल, कौन से पेंसिल, 2H पेंसिल। तो वस्तु रेखा, वस्तु रेखा जो होती है, जो बाहर जो लाइन होती है, ठीक है, उसके अलावा जो हिडन लाइन होती है, यानी छिपी हुई रेखा, छिपी हुई रेखा आदि के लिए किसका यूज करते हैं हम, 2H पेंसिल का, ठीक है। वस्तु रेखा और छिपी हुई रेखा, जब हम सीखेंगे, प्रोजेक्शन में क्या होता है, जैसे आप कोई व्यू बनाते हो, अब कोई भाग आपको दिख नहीं रहा लेकिन हमको इमेजिन करना होता है, यही तो आपका यही तो आपका प्रोजेक्शन होता है। जो चीज हमको नहीं दिखाई देती उसको हम क्या करते हैं, हिडन लाइन के द्वारा दर्शाता है। तो हिडन लाइन है यानी कि छिपी हुई रेखा को दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, 2H पेंसिल का यूज करते हैं। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, बताइए, ठीक है। उसके अलावा H पेंसिल जो होती है वो अक्षरांकन और विमांकन के लिए होती है, किसके लिए, अक्षरांकन और विमांकन के लिए आपकी H पेंसिल का यूज करते हैं, ठीक है। HB पेंसिल का यूज आरेखन शीट पर, यानी आपकी जो ड्राइंग शीट है, कौन सी शीट, ड्राइंग शीट पर लिखने के लिए, ड्राइंग शीट पर लिखने के लिए,
यानी आपको कोई नोट वगैरह लिखना है तो उसके लिए HB पेंसिल का यूज किया जाएगा। समझ हमारी बात यानी बताइए। 4B से लेकर 7B, 4B से लेकर 7B इसका यूज किसके लिए करेंगे? आरेखन के लिए, आरेखन के लिए, आरेखन के लिए किसका यूज करेंगे? 4B से 7B का यूज किसके लिए करेंगे? आरेखन के लिए। तो बताइए मुझे बात, तो नॉर्मल काम जो होगा आपका, यानी कि वस्तु रेखा हिडन लाइनों को दर्शाने के लिए H वाली पेंसिल का यूज करेंगे। कौन सी करेंगे? H वाली, क्योंकि H वाली पेंसिल क्या होती है? हार्ड होती है काफी। क्या होती है? काफी हार्ड होती है। इसलिए वस्तु रेखा और छिपी हुई रेखा जो हिडन लाइन होती है उनको दर्शाने 2H पेंसिल का यूज करते हैं। उसके अलावा मैंने ड्राइंग शीट के लिए हम 4H पेंसिल यूज करते हैं। समझ हमारी बात। H लाइन जो होती है, H यानी ये थोड़ी हार्ड होती है, लेनी मीडियम रेंज में से आती है। इसके अक्षरांक विमांकन के लिए होता है। HB पेंसिल का यूज आरेखन शीट पर नोट लिखने के लिए होता है। उसके अलावा हम ड्राइंग बनाने के लिए थोड़ा यूज करते हैं। उसके अलावा 4B से लेकर 7B, 4B से लेकर 7B जो होता है वो आरेखन के लिए होता है। किसके लिए होता है? आरेखन, यानी कि ड्राइंग को बनाने के लिए करते हैं। समझ हमारी बात सभी को? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये सभी बातें सबको समझ में आई नहीं? बताइए मुझे, आई या नहीं आई? अरे सबको समझ में? ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्राइंग शीट की। किसकी? ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट वैसे हमको बनानी तो है नहीं, ठीक है। तो ड्राइंग शीट में जो खास क्वेश्चन बनते हैं वही हम देखेंगे, ज्यादा इसमें हमको नहीं लिखना, ठीक है। तो ड्राइंग शीट देखते हैं। तो ड्राइंग शीट की विशेषता देखते हैं। सबसे पहले क्या होती है? जो नॉर्मल होती है, जो हमसे पूछ जा सकती है। पहली बात, उच्च गुणवत्ता पूर्ण हो, यानी कि क्वालिटी अच्छी हो। दूसरा, ये सफ़ेद रंग की होनी चाहिए। वैसे थोड़े हल्की क्रीम कलर की भी होती है, लेकिन सफ़ेद रंग की ड्राइंग शीट को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जो सफ़ेद रंग की होती है उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये सफ़ेद रंग की होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब ड्राइंग हम अगर बनाते हैं तो उस पर कालापन नहीं होना चाहिए, सफ़ेद होनी चाहिए। समझ हमारे पास। अगर कालापन होगा तो हम ड्राइंग बनाएंगे भी तो भी वो ढंग से हमको विजुअलाइजेशन, यानी हमको ढंग से दिखेगी नहीं। ढंग से दिखनी तो चाहिए जो हमने ड्राइंग बनाई है। तो सफ़ेद रंग की क्या होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए उच्च गुणवत्तापूर्ण और सफ़ेद रंग की होनी चाहिए। उसके अलावा ये इसमें सिलवटे नहीं होने चाहिए, सिलवटे ना हो। ये तो सारी सी बात है, बताइए मुझे, है या नहीं? बताइए। अगर सिलवटे पड़े होंगे तो ड्राइंग कैसे बनाई जा सकती है? अगर आप लाइन भी खींचेंगे तो सिलवटे पड़े तो वो लाइन अपने आप ड्रॉ हो जाएगी, नहीं होगी क्या भाई? हम ड्राइंग बनाना चाहेंगे तो भी वो ढंग से ड्राइंग नहीं बन पाएगी। लाइन वगैरह खींचने में काफ़ी प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा। तो इसमें सिलवटे नहीं होनी चाहिए, सफ़ेद रंग की होनी चाहिए और उच्च गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। तो ये सभी बातें आप लिख लीजिए। समझ में बात सबको? चलिए आगे हम लिखते हैं। अब ड्राइंग शीट में खास खास बातें वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। A0 जो ड्राइंग शीट होती है इसका आकार सबसे बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। A0 ड्राइंग शीट, इसका आकार सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा कितना होता है वो भी हम देखेंगे। BS के अनुसार A0 का साइज कितना वो भी हम देखेंगे।